अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस एंड एम। मेरा नाम है मोहम्मद मुनीब आज़म और आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा अगर इसका इंट्रो लें तो न्यूरॉन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं और नर्वस सिस्टम में इनका क्या रोल है, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। न्यूरॉन्स दरअसल हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाते हैं और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। अब ये नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स हमारी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नली या इंटरनली कोई भी अगर वेरिएशन आती है तो उसके रिस्पॉन्स में न्यूरॉन्स जो है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाता है और फिर ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। अब ट्रांसमिशन इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन अगर रफली आइडिया लिया जाए तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझें तो वो ऐसे है कि अगर किसी गर्म चीज पर हमारा हाथ लग जाए तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स, हमारे हाथ के जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगी हमारे ब्रेन में और ब्रेन उस नर्व इंपल्स को प्रोसेस करेगा। उसके अकॉर्डिंगली वो फिर उसका एक रिस्पॉन्स शो होगा और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू दोबारा हमारे पास वही नर्व इंपल्स ब्रेन से निकलकर हमारे हाथ तक पहुंचेगी, हमारे हाथ के मसल्स तक पहुंचेगी और वो यहां पर वो ये इंफॉर्मेशन देगी कि अपना हाथ पीछे कर लिया जाए ताकि ज्यादा डैमेज ना हो। और ये सारा काम मिली सेकेंड्स में होता है, बहुत कम वक्त में। तो अगर न्यूरॉन्स की इस तरीके से हम डेफिनेशन को देखें तो न्यूरॉन्स हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट भी है उसका और फंक्शनल यूनिट भी है। किस तरीके से वो आगे भी हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है और उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट भी है। न्यूरॉन के बगैर नर्वस सिस्टम मतलब इनकम्प्लीट है। तो अगर इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन बनाई जाए तो वो ये इस तरीके से बनेगी कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और आगे फिर इसकी डेफिनेशन अगर हम और एक्सटेंड करें तो वो इस तरीके से बनेगी, दैट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स। तो ये एक पूरी डेफिनेशन बनती है हमारे पास न्यूरॉन की कि न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट दी नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स को भी हम पढ़ चुके हैं कि एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ये जनरेट होती है किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई के नतीजे में। इसके अलावा नर्वस न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल भी कहते हैं। ये नर्व सेल भी बाकी सारी बॉडी पार्ट्स के जितने भी सेल्स होते हैं उनकी तरह होते हैं। इनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और दूसरी ऑर्गेनेलिज भी इस सेल के अंदर पाई जाती है। लेकिन इसमें दो एक एक्सेप्शनल केस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है जो न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल को बाकी बॉडी के सेल से मुख्तलिफ बनाते हैं। इनमें क्या क्या चीजें हैं? एक तो ये कि इनमें एक शॉर्ट प्रोसेसेस पाई जाती हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। शॉर्ट प्रोसेसेस, ये शॉर्ट प्रोसेसेस बाकी सेल की बाकी बॉडी के किसी भी सेल में ये डेंड्राइट्स नहीं पाए जाते। तो ये एक एक्सेप्शनल इसमें ये आती है कि जिसको हम लिख सकते हैं कि इनमें डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स ये शॉर्ट प्रोसेसेस को कहते हैं जो कि इसकी सेल बॉडी से निकलती हैं। ये डेंड्राइट्स का काम क्या होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे। तो लेकिन एक्सेप्शनल केस इसमें यही है कि बाकी बॉडी के सेल्स जो उनसे हैं उनमें ये डेंड्राइट्स नहीं पाए जाती, सिर्फ न्यूरॉन या नर्व सेल में पाए जाते हैं। दूसरा इसमें यह है कि इसके न्यूक्लियस, जैसे कि बाकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इसके न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम्स मौजूद नहीं होते जिसकी वजह से ये सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है न्यूरॉन्स के अंदर कि न्यूरॉन या नर्व सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि न्यूक्लियस डज नॉट हैव सेंट्रोसोम।
और हमें पता है कि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर सेंट्रोसोम उसके न्यूक्लियस में नहीं होगा तो वो सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर सकेगा। तो ये था इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं कि जो हमारे पास न्यूरॉन्स है वो डिवीजन नहीं कर सकता। उसके बाद अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर्स में इसकी बेसिकली तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बॉडी है, उसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग एक्सॉन होता है, और थर्ड नंबर पर डेंड्राइट्स। इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ अगर देखें तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि सेल बॉडी, ये जो दरमियान वाला पार्ट होता है हमारे पास, ये एक पूरा एक्सॉन पूरा न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। ये एक पूरा एक नर्व सेल है जिसका सबसे पहला पार्ट हमारे पास है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस भी होता है। ये दरमियान में जो है ये सेल बॉडी का न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता। इस वजह से ये न्यूरॉन या नर्व सेल जो है वो हमारे पास डिवीजन नहीं कर सकता। ये सेल बॉडी हमारे पास किस तरीके से स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है हमारे नर्वस सिस्टम में, क्योंकि हमने अभी अपनी डेफिनेशन में लिखा है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए क्योंकि जो हमारे पास सेल बॉडी होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ग्रे मैटर बनाती है। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं ग्रे मैटर और एक को हम कहते हैं व्हाइट मैटर। जो सेल बॉडीज हैं वो डिफरेंट न्यूरॉन्स या डिफरेंट नर्व सेल्स की सेल बॉडीज आपस में मिलकर ग्रे मैटर बनाती है। और ये ग्रे मैटर हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम की दो मेजर डिवीजन्स हैं जो कि हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो जो हमारे पास ब्रेन के अंदर सेल ग्रे मैटर कहां पर पाया जाता है, वो हमारे पास पेरिफेरल पार्ट पे पाया जाता है, मतलब साइड पे, हमारे साइड पे ग्रे मैटर पाया जाएगा। यानी सेल बॉडीज की पोजीशन हमारे ब्रेन के अंदर साइडों पे होगी, मतलब पेरिफेरल पार्ट पे होगी। और इसी तरीके से इसका अगर उल्ट कर दें, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर की पोजीशन सेंटर में होती है, दरमियान में होती है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है ये पूरा एक्सोन, एक लॉन्ग प्रोजेक्शन होती है जिसको हम एक्सोन कहते हैं। और ये एक्सोन कहां से निकलता है, ये देखिए सेल बॉडी जहां पर एक्सोन बना रही होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक हमारे पास एक मतलब एक खुला कंपार्टमेंट होता है और आगे से जाके वो नैरो हो जाता है। ये जो नैरो कंपार्टमेंट बनाता है इसको हम एक्सोन कह देते हैं। यानी सेल बॉडी और एक्सोन जहां पर डिवाइड करती है, मतलब जो हिस्सा इन दोनों को डिवाइड करता है उसको हम एक्सोन हिलॉक कह देते हैं। और ये एक्सोन हमारे किस तरीके से नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है, ये हमारे पास दूसरा कंपार्टमेंट जो है नर्वस सिस्टम का वो है व्हाइट मैटर। तो एक्सोन मिलकर हमारे पास व्हाइट मैटर बनाते हैं। और इसकी पोजीशन क्या होगी, हमारे जो ब्रेन के अंदर जो सेंटर में व्हाइट मैटर पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के पेरिफेरल पार्ट पे व्हाइट मैटर पाया जाएगा। इस तरीके से अगर हम दोबारा से इसको स्टडी करें कि सेल बॉडी मिलकर ग्रे मैटर बनाती है और ग्रे मैटर की पोजीशन हमारे ब्रेन में पेरिफेरल पार्ट पे है और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में है। इसी तरीके से जो चीज बच जाएगी, मतलब जो हमारे पास सेंटर ब्रेन का सेंटर बच गया, उसमें हमारे पास एक्सोन मिलकर व्हाइट मैटर बनाएगी और स्पाइनल कॉर्ड के पेरिफेरल पार्ट पे व्हाइट मैटर पड़ा होगा। ये है दूसरे नंबर पर हमारे पास एक्सोन। अगर हम एक्सोन को डीपली स्टडी करें तो एक्सोन हमारे पास दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं माइलिनेटेड और दूसरे को हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड। तो जाहिर बात है नाम से ही शो हो रहा है कि ऐसा एक्सोन जिसके अंदर हमारे पास माइलिन शीट पाई जाएगी उसको हम माइलिनेटेड कहेंगे, और जो माइलिन के बगैर होगी उसको हम अनमाइलिनेटेड कहेंगे। तो ये मैंने एक पूरा एक्सोन बनाया है। सबसे पहले अगर हम एक्सोन को स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले एक्सोन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, पूरे एक्सोन के ऊपर जिसने सराउंड किया होता है एक्सोन को, उसको हम एक्सोलीमा कहते हैं। ये पूरी जो था हमारे पास एक्सोन है, इसका एक मेम्ब्रेन ने लपेटा होता है अपने गिर्द, उसको हम एक्सोलीमा कहते हैं। एक्सोलीमा के ऊपर ये कुछ हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं श्वान सेल्स, जिनको हम कहते हैं श्वान सेल्स।
और ये इसके ऊपर हमारे पास एक फिब्रस एक फैटी लेयर होती है। फैटी लेयर को हम माइलिन शीट कह देते हैं। ये हमारे पास श्वान सेल्स हैं। श्वान सेल्स के ऊपर हमारे पास एक फैटी टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। और यही वो चीज है जो एक्सोन को दो टाइप्स में डिवाइड करती है, यानी माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। कुछ एक्सोन्स में माइलिन शीट होती है जिनको हम माइलिनेटेड एक्सोन्स कहेंगे, और कुछ एक्सोन्स में माइलिन शीट नहीं होती जिनको हम अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स कहते हैं। तो ये जो हमारे पास श्वान सेल्स होते हैं इनके दरमियान कुछ खाली जगह होती हैं। ये खाली जगह जो उनसे एक्सपोज करती हैं एक्सोलीमा को। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक न्यूक्लियस था, एक्सोन था। एक्सोन के ऊपर ये हमारे पास शीट है जिसको हमने कहा था कि एक्सोलीमा। एक्सोलीमा के ऊपर अगर ये हमारे पास एक्सोन है और इसकी ऊपर जो शीट लगी हुई है उसको हम कह देते हैं कि ये एक्सोलीमा है। इसके ऊपर आकर हमारे पास श्वान सेल्स लग जाता है। ये अब श्वान सेल्स के ऊपर जो सी लेयर होगी उसको हम कहेंगे माइलिन शीट। ठीक है, इसी तरीके से जब दूसरा सेल आकर लगेगा, यानी ये दूसरा श्वान सेल्स आकर एक्सोलीमा के ऊपर लगेगा, लेकिन ये कुछ हिस्सा आपको नजर आ रहा है दरमियान में खाली है, जहां पर हमें एक्सोलीमा नजर आ रही है, एक्सपोज हो रही है। इस जगह को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, जैसे कि ये देखें, ये पहला श्वान सेल है, ये दूसरा श्वान सेल है, लेकिन इनके दरमियान हमारे पास ये थोड़ी सी खाली जगह नजर आ रही है। इसी तरीके से इस श्वान सेल और इस श्वान सेल के दरमियान भी ये दरमियान में एक खाली जगह नजर आ रही है जहां पर एक्सोलीमा एक्सपोज हो रहा है। इस एक्सपोज सरफेस को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स में। अगर हमारे पास न्यूरॉन माइलिनेटेड होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसके अंदर नोड ऑफ रेनवियर मौजूद होगा, उसके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बहुत तेजी से गुजरेगी एज कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन जिसके अंदर न्यूरोलीमा मौजूद नहीं होता। अनमाइलिनेटेड शीट के ऊपर श्वान सेल्स मौजूद नहीं होते, वो बिल्कुल एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं और उसके अंदर नोड ऑफ रेनवियर मौजूद नहीं होते। तो ये थे हमारे पास एक्सोन का स्ट्रक्चर। लास्ट में हमारे पास आते हैं डेंड्राइट्स। सेल बॉडी की जो प्रोजेक्शंस होती हैं, ये प्रोसेसेस हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है? डेंड्राइट्स दो तरह के काम परफॉर्म करते हैं। एक तो ये कि ये नर्व इंपल्स को, सेंसरी नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर जब मेरा हाथ किसी गर्म चीज पर लगता है तो ये जो सेंसरी नर्व्स यहां पर मौजूद होंगी, सबसे पहले जो उसको डिटेक्ट करेगा, किसी हॉटनेस या कोल्ड सरफेस को या हॉट सरफेस को जो डिटेक्ट करेगा, वो सबसे पहले डेंड्राइट्स करेगा। सबसे पहले नर्व इंपल्स डेंड्राइट्स के पास आएगी। डेंड्राइट्स उस नर्व इंपल्स को सेल बॉडी के पास भेजेगा और फिर ये सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ आएगा और एक्सोन की तरफ नर्व इंपल्स फिर ये टर्मिनल बटन्स की तरफ आएंगे। अब ये टर्मिनल बटन्स क्या करते हैं? दूसरे न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बनाते हैं। तो दूसरा काम हमारे पास डेंड्राइट्स का क्या होता है? एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन आपस में साइनेप्स बनाते हैं। अब ये साइनेप्स क्या होता है ये हम अगली वीडियो में भी कवर करेंगे। अगर हम इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लें तो एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ केमिकली बॉन्ड होता है, ठीक है, उनको हम साइनेप्स कहते हैं। तो इसके हमारे पास डेंड्राइट्स के दो काम आ गए। एक तो ये कि ये नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर आता है और दूसरा ये कि दूसरे न्यूरॉन के साथ ये साइनेप्स बनाता है। तो दूसरे नंबर पर हमने इसकी डेफिनेशन में कहा था कि ये स्ट्रक्चरल पार्ट भी है और फंक्शनल पार्ट भी है, जो कि दो काम कर रहा है। नर्व इंपल्स को जनरेट भी करवा रहा है और नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट भी कर रहा है। तो जनरेशन को तो हमने देख लिया था कि किस तरीके से जनरेट हो रही है एक नर्व इंपल्स। जब भी हम कोई एक्सटर्नली या इंटरनली हमारे अंदर कोई भी चेंजेस आ रही हैं, जैसा कि अगर कोई हॉट बॉडी के ऊपर हमने हाथ रखा है तो ये एक्सटर्नल की एग्जांपल है कि हमारा जो हाथ है वो डैमेज हो रहा है, तो इस वजह से भी नर्व इंपल्स जनरेट हो रही है। अगर इंटरनली देखें तो हमारे पास ब्लड प्रेशर जब चेंज होता है तो हमारे अंदर जो है वो कुछ चेंजेस पैदा होती हैं और उसके नतीजे में एक्शन पोटेंशियल के थ्रू नर्व इंपल्स जनरेट होती है और इन न्यूरॉन्स के थ्रू वो ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से ही दोबारा फिर वो आकर एक्शन परफॉर्म करती है। इसी तरीके से अब ट्रांसमिशन भी दो तरह से होते हैं। एक तो ट्रांसमिशन जो सी होती है वो एक्सोन, एक ट्रांसमिशन नर्व इंपल्स के न्यूरॉन्स के अंदर होती है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होती है। जो न्यूरॉन के अंदर हमारे पास नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली होती है। दो तरह की ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स होती है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल और दूसरे को हम कहते हैं
केमिकल। इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स है वो विद इन नर्व सेल है, यानी सबसे पहले डेंड्राइट्स के पास नर्व इंपल्स आती है, उसके पास वो उसको ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी की तरफ, और फिर सेल बॉडी उसको ट्रांसमिट करती है एक्सोन की तरफ। ये जो हमारे पास पैथवे बनता है हमारे पास नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन का, वो इलेक्ट्रिकली होता है। दूसरे नंबर पर जब वो नर्व इंपल्स हमारे पास टर्मिनल बटन्स तक पहुंच जाती है तो उस नर्व इंपल्स ने अगले नर्व इंपल्स की तरफ जाना होता है, न्यूरॉन्स की तरफ जाना होता है, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की तरफ जाना होता है। क्योंकि हमारे पास एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। तो इस साइनेप्स के दरमियान जो सी हमारे पास ट्रांसमिशन होगी वो हमारे पास केमिकली होती है। यानी अगर हम बात करें जो हमारे पास जो दरमियान में, मतलब अगर एक ये न्यूरॉन है और दूसरा ये न्यूरॉन है, ये हमारे पास इसके टर्मिनल बटन, इसको हम टर्मिनल बटन कह देते हैं, और अगले न्यूरॉन का हमारे पास डेंड्राइट है। ये आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकली ही होती, लेकिन क्योंकि इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस मौजूद होती है और इस स्पेस के दरमियान हमारे पास कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के लिए मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ये नर्व इंपल्स अगले न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट होती है। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स है। अगले नंबर पर हमारे पास बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह की न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक को हम कहते हैं सेंसरी, दूसरे को हम कहते हैं मोटर, और तीसरे को हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन्स। जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई के नतीजे में ये नर्व इंपल्स को जनरेट करवाकर उस नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करती है ब्रेन तक। इसका काम सिर्फ यहां तक ही होता है। मतलब अगर किसी हॉट बॉडी के ऊपर मेरा हाथ टच होता है तो मेरे हाथ की उंगलियों के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो नर्व इंपल्स को जनरेट करेगी और वो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगी मेरे ब्रेन की तरफ। इस न्यूरॉन्स को मैं एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन का नाम देता हूं। ब्रेन इस नर्व इंपल्स को जो है वो प्रोसेस करेगा और एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए मोटर न्यूरॉन को एक मैसेज देगा। अब ये मोटर न्यूरॉन को मैं इफरेंट न्यूरॉन भी कह सकता हूं। इफरेंट न्यूरॉन्स क्या करेंगे? इफरेंट न्यूरॉन्स जो मेरे ब्रेन ने नर्व इंपल्स को दोबारा से प्रोसेस करके जनरेट किया है, उस नर्व इंपल्स को ये दोबारा से मेरे हाथ की तरफ लेकर आएगी, मतलब अवे फ्रॉम दी ब्रेन। इसको मैं कह दूंगा मोटर न्यूरॉन। और कुछ इन दोनों के दरमियान जो उनसे है वो लिंक्ड बनाने के लिए, मतलब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान लिंकेज बनाने के लिए कुछ न्यूरॉन्स भी काम करती है जिनको हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।